नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को अमृतकाल से कर्तव्य काल में बदलकर आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाले से प्रभावित फसलों की गिरदावरी के निर्देश दिए। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं का दौर जारी, कल से शीतलहर में राहत के आसार। और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स आज से अनौपचारिक रूप से शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को देश के विकास के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने जीवन का हर पल भारत की विकास गाथा में लगाने का आग्रह किया। श्री मोदी कल नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक के समापन समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ विशेष कार्यक्रम, विशेषकर सीमावर्ती गांवों को विकास योजनाओं से जोड़ने की सलाह दी। श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने सभी राज्यों से आपस में समन्वय बढ़ाकर भावनात्मक रूप से जुड़ने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के 2य चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताएं भी होंगी। आज से शुरू हो रहे दूसरे चरण का समापन 28 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री का कल कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे का कार्यक्रम है। श्री मोदी कल शाम मुंबई में कई विकास पहलों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे तथा आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाले से प्रभावित फसलों की गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के जयपुर में हुए 2 दिन के चिंतन शिविर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि फसल खराबे पर किसानों को 4,029 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि आम लोगों से जुड़े कार्यों में देरी करने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविर में बताया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 6 लाख पट्टे जारी किए गए। भूमि विवादों से संबंधित 7 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजीविका के तहत 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि हाल ही में जयपुर में हुए हवा महल महोत्सव जैसे आयोजन हर जिले में करवाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन आज से 22 जनवरी तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होगा। इसमें राजस्थान से भी एक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। इसमें आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ भी शामिल होंगी। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि इस फेयर में स्पेन के टूर ऑपरेटर्स और ट्रेवल प्लानर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग की जाएगी, जिससे टूरिज्म कैलेंडर में नई गतिविधियों को जोड़ा जा सके और दुनिया के देशों को राजस्थान की पर्यटन गतिविधियों से अवगत कराया जा सके। भारत पाक सीमा के आखिरी रेलवे स्टेशन मुनाबाव तक इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना है। जोधपुर मंडल में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि बाड़मेर के पास बायतू में भी काम शुरू हो चुका है। जोधपुर मंडल में समदड़ी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो चुका है। अब कार्य सीमा के
आखिरी स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, जो बाड़मेर जिले के सीमावर्ती मुनाबाव तक जाएगा। ये कार्य दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने की रेलवे की योजना है। इसके बाद इस मार्ग पर डीजल की जगह बिजली से संचालित रेलगाड़ियां दौड़ती नजर आएगी। जोधपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि बाड़मेर जिले के समदड़ी बाड़मेर मुनाबाव मार्ग पर कार्य चल रहा है। इस मार्ग पर विद्युतीकरण का काम 114.45 करोड़ में होगा। ये रूट करीब 260 किलोमीटर है। यहाँ पर विद्युत स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है। गलन भरी ठंड से आम जन की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। खुली जगहों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार 5वें दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। आज वहां -2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। चूरू, भरतपुर और सवाईमाधोपुर में सर्द हवाओं का दौर जारी है। भीषण सर्दी से फल, सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कल भी फतेहपुर, चूरू, जोबनेर, माउंट आबू और अलवर में पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर समेत कुछ अन्य जिले आज भी शीतलहर की चपेट में हैं। पिछले एक सप्ताह से जारी शीतलहर के कारण आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कल से ज्यादातर जिलों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे लोगों को तेज ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उदयपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बालिका राजसमंद जिले के केलवाड़ा क्षेत्र की रहने वाली है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स आज शाम दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने के साथ ही अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। उर्स की विधिवत शुरूआत चांद दिखाई देने पर 22 या 23 जनवरी से होगी। इस बीच दिया है कायड़ विश्राम स्थली में एक साथ 50,000 जायरीन के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। उर्स के दौरान रेलवे देश के विभिन्न स्थानों से विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मेरा नाम सैयद असगर अली है। मोटे अनाज के सेवन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रयोग करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए काफी जोर देते हैं और ये सही भी है। मुझे याद है और आज भी ये हमारे घर में होता है। सर्दियों में माताजी हमेशा से ही बाजरे के उपयोग की सीख देती रही है। माताजी द्वारा असल में ज्वार तथा बाजरे की रोटी को घी में चुपड़कर दी जाती है और साथ ही समय समय पर बाजरे की रोटी का मलिदा मोटी रोटी बनाकर उसको गुड़ के घोल तथा तिल के तेल मिलाकर बनाया जाता है। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका हम सेवन करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इससे शरीर भी ताकतवर होता है, गर्माहट महसूस करते हैं और स्वाद तो तब्दील हो ही जाता है। अब ये हमारे घर का मुख्य आहार हो गया है। धन्यवाद। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डी.के. व्यास ने कोटा में कोचिंग छात्र के आत्महत्या के मामले में जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस व्यास ने कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की संख्या, रहने की व्यवस्था, फीस संबंधी परिपत्र और अन्य बिंदुओं की प्रामाणिक जानकारी भेजने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोचिंग केन्द्रों में छात्रों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार की विस्तृत जानकारी आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अमृतकाल से कर्तव्य काल में बदलकर आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाले से प्रभावित फसलों की गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं का दौर जारी है। कल से शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स आज से अनौपचारिक रूप से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।